इसकी महिमा बताइए। श्री 16 अक्षर का जाप होता है। अच्छा अच्छा और सांस जिस शब्द पे बांध दो अच्छा अच्छा। उसी शब्द पे सांस बोलती है, वो तो आदत पड़ जाता है, 30 हो जाए। हाँ 35 हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, मन से जब करते करते प्रैक्टिस हो जाती है सब। 35 हो जाए, फिर जैसे सोते समय वो ऑटोमेटिक जो है होने लगता है, होने लगता है जी। तो महाराज जी हमारे जो है श्वासा से जो है या मन से जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम राम राम हरे राम राम हरे हरे, ये 16 अक्षर का जो है मंत्र है। इसी को महाराज जी 32 साल से लगातार जप कर रहे हैं। पहले तो महाराज जी कम से कम 22,000 तक का जप करते थे, अब थोड़ा बुढ़ापा आ गया है और अब जितना घड़ा। अच्छा अच्छा, एट भैया घड़ा उड़ ले आओ, गुल्लू ले इसको ले मार आटा आटा, ये महाराज जी आटा, ठीक है। घड़ा दिखाओ, छाछ बनाना पड़ता है, ये बन जाएगा, छाछ में जो है बन जाएगा ना। ले पानी ठंडा करना। अरे आनंद लोटो और कहा रख से दे इनको, क्या घड़ा नहीं दिए, एक घड़ा ले आओ, बैठिए बैठिए तो फिर लाओ लाओ। हाँ ये महाराज जी का घड़ा भी जो है उस दिन कल वीडियो इनका डालना है हमको, बहुत अच्छा, ठीक महाराज जी। आनंद जो कमी होगी फिर देखा जाएगा। हाँ वहीं पवा लीजिएगा मोहनदास जी। ये घड़ा और मंदाकिनी के किनारे जो है एक बेचारे बहुत अच्छे महात्मा जी हैं, बहुत पुराने महात्मा। जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम के जो दूसरे महात्मा, एक तरह से दूसरे ही महात्मा का आश्रम था और ज़मीन भी थी। इनको जो है आश्रम से निकाल दिया गया है और हमको सूचना भी मिली, तो हम जो है महाराज जी के पास आए हैं। और आइए दिखाते हैं, ये देखिए महाराज जी जैसे तैसे ये क्या बोलते हैं तिरपाल जैसे तैसे डाले हुए हैं। ये देखिए ये कंबल जो है अगल बगल लगाए हुए हैं। इस तरह से बांस वाँस देखिए लगा करके किस तरह बेचारे टूटा फूटा गुजारा कर रहे हैं। और हमारी विचार है कि इनके लिए कुछ भक्त लोग जो है टीना का चद्दर डलवा देते तो बहुत अच्छा होता। देखिए दरवाज़ा भी नहीं है, जैसे तैसे ये है और अब अंधेरा है। ये देखिए ये कुछ है भी विचार इनके पास नहीं, लगता तखत भी ठीक ढंग की नहीं है। तो इस तरह से अपना इनका है गुजारा हो रहा है। तो इस तरह से है। तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि जो भक्त लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, इनके लिए एक जो है टीना की चद्दर की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। और ये महाराज जी हैं, इनका सत्संग हम लेंगे। और ये जो चद्दर आप देख रहे हैं ये महाराज जी हमारे थे, इनका चद्दर हम ही ने डलवाया आप लोगों के सहयोग से। एक प्रभुनाथ सिंह शुक्ला थे, उन्होंने सहयोग किया तो ये चद्दर हमने उनका डलवा दिया, सारी व्यवस्था कर दी। तो जो आप लोग सहयोग करते हैं तो हम इसी तरह महात्माओं के लिए व्यवस्था कर देते हैं। अब महाराज जी का थोड़ा सत्संग लेंगे, जैसा होगा फिर देखेंगे। हम 92 से रहे हैं। अच्छा 92 से रहे। तो 92 का मतलब हुआ कि 8 साल ये और 24 साल ये 32 साल हमारे महाराज जी को हो गए चित्रकूट धाम में रहते रहते। तो पहले महाराज जी कहाँ रहते थे आप? ये अपना आश्रम है ऊपर है, रामबली के। हाँ रामबली के यहाँ तो हम आपको देखे थे। देखे थे। हाँ। तो क्या बुढ़ापा की वजह से आपको हटा दिए हैं, क्या किए हैं? हाँ हम सेवा नहीं कर सकते। अब बुढ़ापा में तो कैसे कोई सेवा करेगा, है ना। PSC की सर्विस करी। अच्छा अच्छा, आप PSC की सर्विस भी किए थे? हाँ अच्छा अच्छा जब ये गुरु मिल गए थे अच्छा अच्छा तो उन्होंने अपना लिख के दे दिया। अच्छा अच्छा। तो आपको वो पेंशन नहीं बनी थी? पेंशन कुछ बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, माने गुजारा भगवान जैसे तैसे करते हैं। हाँ। तो उस समय पेंशन यदि पूरी नहीं होगा तो 2-4-10 हज़ार रुपये मिलता होगा कि नहीं? हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो महाराज जी हमारे फौज में भी रहे और थोड़ा महाराज जी का कुछ दान दक्षिणा कर देते हैं। ये महाराज जी थोड़ा सा आटा है। और कल महाराज जी हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें सामान होगा, सामान भी आटा है, दाल है, चावल भी बांटा जाएगा और उसके साथ साथ भंडारा भी है, पंगत भी है। साहेब बाबा वाला जो मार्ग है ना उसके 100 फुट और अंदर जाएंगे तो वहाँ राघव दास जी हम हैं, कई महात्मा हैं, वहीं भंडारा कल है। और ये बगल वाला जो महात्मा है ना वो रोड वाला, उनको भी मैं दे आया हूँ। तो आप नागा जी के यहाँ? हाँ नागा जी ने वो कहा ना बनारसी बनारसी उनका टीना, ये टीना हमें डलवाए हैं। अब लोगों से बता। अच्छा महाराज जी आपको जैसे अब ये धूप हो रही है तो अब तो बहुत कष्ट होता होगा?
कष्ट होता है तो तपोभूमि है। अच्छा अच्छा, तपोभूमि सहते हैं। तपोभूमि में तो तप के ही पे। महाराज जी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारी 80 साल की है। देखो हमारे महाराज जी की 80 साल उम्र हो गई है, अभी भी माने ठीक ठाक चल रहे हैं। थोड़ा फौजी है इसलिए स्वस्थ शरीर है। तो महाराज जी खाने पीने की कैसी व्यवस्था होती है? यही शांति धाम में खाए आते हैं और शाम को भूख लगी हाँ। तो अपनी यहाँ पे टक्कर जाने। अरे देखिए हमारे महाराज जी को इतना कष्ट है। अब देखो बुढ़ापा है, यहाँ से कम 1-1.5-2 किलोमीटर तो होबे करेगा। 1.5-2 किलोमीटर इस तरह की धूप में भोजन करने जाते, इसी तरह की धूप में आते हैं, कितना कष्ट। यदि आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहे तो इसी तरह का हम लोगों का विचार है कि 150 लोगों को एक हम लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट में अच्छा इसमें क्या लिस्ट तो हम बनाए थे, लेकिन कुछ लोग क्या है 1 महीना देते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। तो उसमें हम विचार ये करते हैं कि वो लिस्ट ऐसी हो जो हर महीना माने व्यक्ति दे सके, क्योंकि उसमें क्या है कि महात्मा का कम से कम 2000-2100 का लगभग टोटल खर्चा बैठता है, क्योंकि महंगाई हो गई। अब सब्जी भी बहुत महंगी हो गया, सिलेंडर तो चलो ठीक है, आटा भी देखो इस समय महाराज जी 30 रुपये के आसपास आटा है, दाल भी बहुत महंगी, चावल भी 40 रुपया 42 रुपये के नीचे कोई चावल है ही नहीं थोड़ा अच्छा क्वालिटी, दुकान में मिल ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि 2000-2100 का एक व्यक्ति का खर्चा का टोटल खर्चा है। यदि आप लोग सहयोग दें तो इस तरह जो महात्मा विचारे हैं जिनके पास आटा दाल की व्यवस्था नहीं है, तो हम सोच रहे हैं उनको जो है महीना में एक बार जो है या तो हमारी कुटी से ले जाएं या तो हम दुकान इनको माने क्लियर कर दें कि दुकान में महीने में एक बार जो है आटा दाल चावल जो है आप जो है ले जाया करो। छोटा मोटा जो माने ठाकुर जी की आर्थिक पूजा माने 2000-2100 का सामान एक महात्मा जी के लिए हमारा विचार है कि कम से कम अभी वर्तमान में 50 महात्मा का। तो यदि आप लोग सभी लोग चाहेंगे तो ये काम हो सकता है, क्योंकि देखो ये चारों तरफ जंगल है। जंगल अच्छा यहाँ के लिए लिखा है सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले जाओ सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन। यहाँ थोड़ा भी दान जो करता है तो 100 गुना उसका पुण्य मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे संतों की सेवा कर रहे हैं और करेंगे। तो मेरा आप लोगों की प्रार्थना है कि जो जंगल में महात्मा है जिनके पास आटा दाल की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग इनका सहयोग करें, और हम या तो दुकान में या अपनी कुटी में या तो कभी इनके कुटी में भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आती नहीं भी आएंगे तो हम दुकान में इनकी व्यवस्था कर देंगे, हर महीना जा कर के करें। लेकिन ये व्यवस्था तभी होगी जब आप लोग हर महीना देने का क्लियर करें, तभी ये व्यवस्था कि 1 महीना देंगे दूसरे महीना नहीं दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज जी आपकी उम्र 80 बरस हो गए, तो ये महाराज जी आप गुरुद्वारा कहाँ है? हमारा यही सिया राम था। अच्छा रामबली। तो यहाँ तो महाराज जी कटहल वटहल खूब होता था। हाँ सब तो- कुछ रहे हाँ पहले पता नहीं बिहारी है और बिहारी। हाँ बिहारी कहते हैं ना कि सब वो एक बिहारी, 100 बीमारी। 100 बीमारी। तो बिहारी लोग बड़े विचित्र होते हैं। अच्छा झगड़ा करने में बहुत फॉरवर्ड होते हैं। तो महाराज जी आपकी जन्मभूमि किधर है? हमारी भिंड मुरैना। उधर के बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं। तो ये हाँ जो भिंड मुरैना के बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं। और तो महाराज जी आप कितनी उम्र में माने ये कितनी उम्र में माने कहाँ आप फौज में कहाँ कहाँ किए हैं? चित्रकूट हारू PSC में। अच्छा चित्रकूट में भी रहे? अच्छा ये महाराज बैराग कैसे हुआ? आश्चर्य तो है। गुरु की कृपा है। अच्छा गुरु की। अच्छा तो क्या महाराज रिटायर होने के बाद इस मार्ग में आए हैं? अच्छा अच्छा तो आप बकाया थे। अच्छा अच्छा समझे? अच्छा बैराग हो गया। अच्छा अच्छा गुरु ने हाँ कंठी दे रही अच्छा अच्छा बांधने में हाँ सब गुरु भाइयों को कहेंगे। जी जी और फिर भी हमने अपना सही रमोटी नहीं। चलो मान लो कभी 2 महीना में 3 महीना में आपकी वहाँ पेशी होती होगी, क्योंकि महाराज जी क्या होता है ना जिसकी ज़्यादा उम्र हो जाती है तो 2 महीने या 6 महीने उसकी पेशी तो होती फिर है। हमने रमोटी बनती है। अच्छा अरे आप जंगल में रहते हैं, आप महात्मा है, कोई जरूरी नहीं कि लगोटी पहन लेता वही महात्मा है। तो इस तरह से है। तो महाराज जी कुछ भक्तों के लिए आप कौन सा राम नाम का जब कौन सा माने भजन करते हैं? हरि राम हरि। अच्छा अच्छा तो महाराज कितना कर डालते होंगे? उस समय कितना करते थे? सांस कम भोजन करके अच्छा तो सांस को बांध लेते हैं। अच्छा अच्छा शाम के टाइम हाँ दिन में तो नहीं, अच्छा जब सोएंगे हाँ तो भोजन नहीं करेंगे। अच्छा जब इसी धुन में अच्छा तो श्वास से राम नाम वो हरे राम का जप करते हैं क्या? हाँ सांस से। अच्छा
तो वो कितने घंटा तक हो जाता होगा? 2 घंटा तो नॉर्मल है। अच्छा अच्छा। 12 जैसे 8 बजे से 12 बजे। तो ये महाराज जैसे हरे नाम करते तो 32 अक्षर का कितने अक्षर का है? ये 16 अक्षर का। 16 अक्षर का। तो श्वासा से 16 अक्षर का हो जाता है? हाँ। अच्छा, हम तो सुने कि 2 अक्षर का, जैसे 2 अक्षर का राम नाम है वो तो श्वासा से क्रिया तो ठीक रहती, लेकिन 32 अक्षर के लिए तो आपको मन से जप करना पड़ता होगा। मन से जप करना पड़ता है। हाँ वही तो कह रहे हैं। हाँ माने वो मन से एक तरह से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो महाराज जी इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसका कुछ अनुमान होता कि इतने हजार करना उतने हजार, कुछ ऐसा अनुमान नहीं? इसे तो होता था 22,000। अच्छा अच्छा। अब कुछ दिन अब थोड़ा बुढ़ापा भी आ गया। आधा भी अच्छा। गुरु भाई कह रहे थे हाँ। कि मंदाकिनी किनारे पड़े रहोगे भैया। वो तो लिखा है कि चित्रकूट की राम रज और परिक्रमा की धूल, उड़ उड़ पड़े शरीर में पाप जाए सब धूल। तो महाराज जी चलो ठीक है। तो ये जो हरे नाम इसकी थोड़ा महिमा बताइए, भक्त लोग चाहते हैं इसकी महिमा बताइए। 16 अक्षर का जाप होता है। अच्छा अच्छा। वो सांस जिस शब्द पे बांध दो अच्छा अच्छा। तो उसी शब्द पे सांस बोलती है, वो तो आदत पड़ जाता है। 30 हो जाए। हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाए, मन से जब करते करते प्रैक्टिस हो जाती है सब। हो जाए। फिर जैसे सोते समय वो ऑटोमेटिक जो है होने लगता है, होने लगता है जी। तो महाराज जी हमारे जो है श्वासा से जो है या मन से जो है हरे नाम राम राम हरे हरे, ये 16 अक्षर का जो है मंत्र है। इसी को महाराज जी 32 साल से लगातार जप कर रहे हैं। पहले तो महाराज जी कम से कम 22,000 तक का जप करते थे, अब थोड़ा बुढ़ापा आ गया है और अब जितना भगवान करा दे, क्योंकि एक जैसा तो हमेशा नहीं होता। तो महाराज जी उस समय जब आप आए हो यहाँ तो घोर जंगल रहा होगा? घनघोर जंगल था। अच्छा अच्छा। यहाँ जगह नहीं थी। अच्छा अच्छा। शेर आता था। अच्छा शेर आता था, आपने देखा है? हाँ, अच्छा अच्छा। अपनी आँखों से अच्छा अच्छा। कांटा भी लग जाए अच्छा अच्छा। तो गुरु हमारे निकालते। अच्छा मैंने पैर में जो खड़ा हुआ चप्पल भी नहीं पहनते थे? नहीं पहनते थे? अरे राम। देखिए हमारे महाराज जी कहना है कि जब हम चित्रकूट में रहे जूता चप्पल खड़ाऊँ भी नहीं पहनते थे और कांटा लग जाता था, गुरुदेव भगवान निकालते थे। और इधर ये जो जंगल आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल, अभी दिखाएंगे घुमा करके, ये जंगल है। यहाँ पर महाराज जी कहना है कि यहाँ शेर बाघ आते थे, महाराज जी अपने नेत्रों से भी देखें। तो महाराज जी कुछ जनता इस समय बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है और इनको क्या उपदेश आप देना चाहते हैं? उपदेश का शांति का ही है और क्या है। जी शांति से जियो और जियो। जी। तो महाराज जी ये राम नाम की, कुछ लोगों को राम नाम पर पूरा विश्वास नहीं होता, तो ये क्यों विश्वास नहीं? इनका कुछ संस्कार खराब है कि पाप, क्यों नहीं इनका मंत्र पर विश्वास होता है या गुरु पर या संत पर विश्वास नहीं होता? क्या कमी है? परमात्मा की कृपा है। अच्छा अच्छा। तो परमात्मा की उनके ऊपर कृपा नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। और यदि कृपा हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर विश्वास होने लगे। अच्छा। इस समय महाराज जी जो नए नए लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, बच्चे हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, ये क्या कमजोरी है? कलयुग का हिसाब होता है। अच्छा कलयुग का हिसाब। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी का कहना है कि जो इस समय लड़के हैं, लड़कियां हैं या माता पिता का जो कहना नहीं मानते हैं, ये सब जो है कुछ पूर्व जन्म का पाप का कारण है और कुछ जो है कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग का तो यदि हम सही चलने लगेंगे तो हमारे लिए तो सतयुग है। जैसे आप हैं, आपके लिए कलयुग का है, आप तो सतयुग में है भाई। जब हम गलत काम करेंगे तभी तो हमारे लिए कलयुग है। तो जब संसारिक लोग गलत मार्ग पर माने चलने लगे तभी तो कलयुग हुआ। यदि वो सही मार्ग का अनुसरण करने, हर व्यक्ति के लिए सतयुग है। तो ये इस समय कलयुग का ज़्यादा प्रभाव है। हाँ राजा का प्रभाव। राजा कलयुग यहाँ के राजा है, पूरे धरती के राजा है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कुछ लोग जो हमसे कमेंट किए कि बिना गुरु के क्या माने गुरु माने मंत्र जब माने भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता है? वो लाभदायक नहीं। अच्छा लाभदायक नहीं। गुरु सहारा है। अच्छा अच्छा।
जैसे भले राम बली हमारा भतीजा चेला है चेले का, और उसको नहीं हम माफ करें, हमको सरकार देख नहीं है कहा कि एक कमरा ले लो बाबा और अपनी आनंद करो और सब चाबी दे दो। अच्छा, इधर वाला। भाई इधर वाला अच्छा अच्छा। अपना ही बनवाया हमने। लाइट लगी है महाराज जी की नहीं लगी है? कुटिया में लाइट है कि नहीं? लाइट लगी है? ये पास पास में लाइट तो मान लो मिल जाती है। चलो इतना ही बहुत तो है। महाराज जी आपने कुटी बनाया तभी आपको भगा दिया गया। तो सनकादिक जी कहते कि ये माने जो कितने कमरे बनवाए थे? 7 कमरे बनवाए। माने एक कमरा ले लो बाकी छोड़ दो, तो आपको एक कमरा ले लेना चाहिए। हमारी भूल हो गई। भाई आदमी कहता है ना कि सब कुछ जाता हो, जो आदत यहाँ मिले उतने ले लेना चाहिए। अब यहाँ तो मान लिए देखिए महाराज, जब झोपड़ी है, अब ना आपके पास कोई व्यवस्था है, हम देख रहे हैं कोई सिलेंडर भी ठीक ढंग का नहीं, और चद्दर वद्दर नहीं, और इतना नीचे आप इसको किए हैं 5 फुट से ज़्यादा। अभी गर्मी पड़ेगी तो बिल्कुल आग की तरह जो है वो होगा। होता है ना। अच्छा, माने दोपहर में जो है ये पेड़ के नीचे बैठ जाते। अरे राम राम। देखिए हमारे महाराज जी कहना है कि जैसे अब धूप हो रहा, बैसाख जेठ हो रहा है, अब इसमें यदि टीना या कुछ ठीक ढंग का नहीं बनेगा तो ये पेड़ के नीचे दोपहर को बैठते हैं, रात को यहाँ आ जाते। लेकिन महाराज पेड़ के नीचे भी तो लू चलती होगी। चलती है वो तो तपोवन है, सही है। अरे राम। अच्छा, अभी तक ये क्या है कि जंगल का क्षेत्र था, हाँ, तो क्या है कि थोड़ा माने कुछ माने मौसम ठंडा था। अब इसकी जो लू है ना, ये वो धूल है, ये धूल भी उड़ेगी। तो आपको जो है ठीक है, परिस्थिति में तो आदमी रहता ही है, लेकिन वो पहले जैसा आनंद नहीं। दुख, कष्ट है। दुख में रहना चाहिए। नहीं, रहना तो चाहिए, बात सत्य है। आपाती काल में तो आदमी कहता है ना कि रहना ही पड़ता है। परीक्षा नहीं पड़। तो महाराज जी कहना, हमारा कहना है भगवान परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन आप सब लोग भक्तों का कर्तव्य है कि जो ऐसे संत हैं उनके लिए अब पहली बात तो कुटी की व्यवस्था है, दूसरी बात पंखा है महाराज जी, छोटा वाला कूलर है। तो महाराज जी के पास कूलर नहीं, यदि कूलर की एक व्यवस्था हो जाती तो क्या है कि महाराज जी को इधर उधर भटकना ना पड़ता, अपना एक कूलर चला देते तो भाई ठीक है, मैंने तिरपाल पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन कुछ आराम देगा। और इसमें क्या है कि टीना यदि इनकी जो जैसे ये अभी हम टीना डलवाए थे, जो आप लोगों ने सहयोग दिया था, प्रभुनाथ सिंह कोई थे हमारे जौनपुर के, इनकी और एक बनारसी वाले 4-5 टीना यहाँ व्यवस्था किए थे, 4-5 टीना वहाँ किए थे। तो इनकी तो व्यवस्था हो गई है। और महाराज जी की भी इन्हीं की कुटी के बगल में अभी दिखाई ही आपको है, इनकी भी यदि व्यवस्था हो जाती टीना की और एक कूलर की, तो इनका भी विचार, इनका क्या है, फौजी है, देखो देश की रक्षा करते थे। आज मान लो किसी कारणवश जो है भगवान को बैराग है, घर द्वार छोड़े हैं, तो अब हम देश की रक्षा, जब ये थे तो देश की रक्षा करते थे, अब हमारा कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करना, इनकी मदद करना। रक्षा क्या करना, मदद करना। और यदि जो लोग आप लोग शायद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि महाराज जी की मदद करें तो अति संयुक्ति होगी। बगल में मंदाकिनी गंगा जी हैं, इसी किनारे महाराज जी रहते हैं। 32 बरस से हुआ है। एक आश्रम में महाराज जी 5-7 कमरे, जो इनके पास पैसा रुपया था तो ये आश्रम माने कमरा बनवा दिए। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती, पहले से जानकारी तो थी नहीं कि भगा दिया जाएगा। नहीं, 7 कमरा में क्यों पैसा बर्बाद, वही पैसा बैंक में होता, निकाल खाते। तो महाराज जी के पास जो भी पैसा रुपया था 5-7 जो मैंने उसमें नहीं, वो फौजी में जो मिलता है, चाहे पेंशन मान लो चाहे जो मान लो, सब वो कमरा बनवा दिए 6-7। और कुछ महात्माओं ने जो है, कुछ गलत महात्मा समझो, कुछ महात्माओं ने महाराज जी को एकदम निकाल दिया है। और जब आश्रम से निकाल दिया, पैसा भी सब चला गया, निकाल दिया, तो महाराज जी यहीं तिरपाल डाल करके यहीं विराजमान हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य, आप सब भक्तों का कर्तव्य है, इनकी आप मदद करें। और जो हो सके, यदि आ सके तो इनको प्रत्यक्ष आप सत्संग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। महाराज जी एक कमेंट हमारे पास कभी कभी और आता है कि जंगल चित्रकूट की जो है, ये चित्रकूट में आप रह रहे, कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ ठाकुर जी या हनुमान जी या कोई सिद्ध महात्मा जिनके द्वारा आपको ये है कि भगवान हैं? हुआ, अनुभव हुआ। अच्छा, हमारे गुरु वही थे। अच्छा, सियाराम दास जी के आप शिष्य हैं? उनको तो मैं भी देखा हूँ, दर्शन किया। यहाँ से महाराज जी 10 कदम आगे जो ये लाल बाबा का, यह शेर की जगह। अच्छा हाँ, ये वो है नाला है, यहाँ शेर की गुफा थी।
अरे राम। गुरु के पास आता जाते हैं। अच्छा, तो जब गंगा जी आप स्नान करने आते हो तभी कभी आवाज हो या देखे होंगे? हाँ देखा आंखों से महाराज जी के पास